के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। पावर कारपोरेशन की बड़ी लापरवाही, 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। जूस कांड के बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जूस की दुकानों पर जाकर किया निरीक्षण, दी चेतावनी। गाजियाबाद डीएम साहब ही हो गए ओवर रेटिंग का शिकार। ग्राहक राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद पीएम मोदी के जन्म दिवस को पखवाड़े के रूप में मना रही भाजपा। सरकारी विभागों से परेशान होकर फैक्ट्रियों पर ताला लगा देंगे उद्यमी, 15 दिन बाद चाबी डीएम को सौंपेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम में सहयोगी दल रालौत को नहीं भेजा गया बुलावा, मंच साझा न होने की है टीस। गाजियाबाद पॉलीथिन के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी है। कविनगर जोन में वसूला 96,000 का जुर्माना। पावर कारपोरेशन की बड़ी लापरवाही, 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। गाजियाबाद मसूरी थाना क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की लाइन के तार की चपेट में आई एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोग और परिजन युवक की मौत के लिए विद्युत विभाग को दोषी ठहरा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मोहम्मद कैफ अपने भाई राशिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जब वो मसूरी रेलवे लाइन के अंडरपास पर पहुंचे, जहां कैफ ने देखा कि गंग नहर के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है। कैफ उस व्यक्ति की मदद के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन का तार जो काफी नीचे लटका हुआ था उसे नहीं दिखाई दिया और वह उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसके शरीर में आग लगकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ मौजूद भाई राशिद ने चीख पुकार मचाई, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। ग्राम प्रधान नाहल तसव्वुर प्रधान ने बताया कि बिजली विभाग को पहले भी इससे लटके हुए तार की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैफ की मौत के पीछे बिजली विभाग की लापरवाही को दोषी ठहराया जा रहा है। कैफ की शादी केवल 5 महीने पहले हुई थी। जूस कांड के बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जूस की दुकानों पर जाकर किया निरीक्षण, दी चेतावनी। गाजियाबाद लोनी में जूस कांड के बाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आज स्वयं जूस की कई दुकानों पर जूस संचालकों को चेतना की कि बिना लाइसेंस के दुकान बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने जूस दुकान संचालकों को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि या तो लाइसेंस बनवा लो या फिर दुकान बंद कर दो। अगर कोई भी गड़बड़ की तो जेल भेज दिए जाओगे। बता दें कि पिछले दिनों जूस की दुकान से हिंदू संगठन के लोगों ने यूरिन से भरी कैन बरामद की थी। हिंदू संगठनों के लोगों का आरोप था कि दुकान संचालक जूस में यूरिन मिलाकर ग्राहकों को देता है। इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जूस विक्रेता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि दुकान संचालक ने सफाई दी थी कि आसपास कोई भी मूत्रालय न होने के कारण वे दुकान में ही रखी कैन में यूरिन करते थे और बाद में उसे नाले में डालकर आते थे। 18 सितंबर को गाजियाबाद सीएम योगी ने भी लोनी के यूरिन कांड का जिक्र करते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा था। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर विशेष फोकस रहने के बाद गुरुवार को विधायक नंदकिशोर गुर्जर पूरी फॉर्म में दिखाई दिए। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि नवरात्रों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पहले से सतर्कता जरूरी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जूस पीना है तो घर में फलों का जूस निकाल कर पियो या फिर दिल्ली जाकर पी लो। गाजियाबाद से जावेद खान की रिपोर्ट। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। डीएम साहब ही हो गए ओवर रेटिंग का शिकार। ग्राहक बनकर पहुंचे डीएम से अंग्रेजी शराब की बोतल पर ले लिए 20 रुपए अधिक। देहरादून शराब पर ओवर रेटिंग की शिकायतें खूब मिलती रही हैं, लेकिन अधिकारी इन शिकायतों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी ने ओवर रेटिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खुद ही ग्राहक बनकर शराब की दुकानों का रियलिटी चेक कर ली। रियलिटी चेक में डीएम साहब ही लुट गए। शराब की दुकान के सेल्समैन ने उनसे भी प्रिंट रेट से 20 रुपए अधिक वसूल लिए।
जिलाधिकारी ने दुकान पर भारी जुर्माना मौके पर ही लगा दिया। इसके बाद शराब की दुकान के संचालकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार देहरादून में शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग की शिकायतों को देखते हुए बुधवार शाम डीएम सेविन बंसल निजी वाहन को खुद ही ड्राइव कर ओल्ड मसूरी रोड से शराब के ठेके पर पहुंच गए। सेल्समैन को इस बात की भनक तक ही नहीं लग पाई कि सामने ग्राहक बनकर डीएम खड़े हैं। उन्होंने यहां पर शराब खरीदी तो उनसे 20 रुपए ज्यादा वसूल कर लिए। ओवर रेटिंग का मामला पकड़ते हुए डीएम ने आबकारी अधिकारी को मौके पर बुलाया। जब जाकर सेल्समैन को पता चल पाया कि उन्होंने खुद डीएम से ही वसूली कर ली। डीएम ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ठेका संचालक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। डीएम ने 660 रुपए प्रिंट रेट वाली अंग्रेजी शराब की बोतल खरीदी थी। सेल्समैन ने डीएम से उस बोतल के 680 रुपए वसूले थे। मौके पर पहुंचे डीएम को ग्राहकों ने बताया कि ठेके पर आते हैं तो उनसे 20 से 25 रुपए अधिक लिए जाते हैं। सेल्समैन के सामने आपत्ति भी जताते हैं तो कहते हैं कि लेना हो तो लो, नहीं तो कहीं और से ले लो। ग्राहकों ने डीएम को बताया कि यदि वे प्रशासन की सख्ती की याद दिलाते हैं तो सेल्समैन इधर उधर की बात कर टाल देते हैं। डीएम के आदेश पर अधिकारियों की अलग अलग टीमों ने शहर भर के शराब के ठेकों पर छापेमारी शुरू कर दी है। सरकारी विभागों से परेशान होकर फैक्ट्रियों पर ताला लगा देंगे उद्यमी, 15 दिन बाद चाबी डीएम को सौंपेंगे। कहा रास्ते ही ठीक नहीं तो कैसे चलाएं उद्योग। गाजियाबाद एक तरफ जब सीएम योगी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की सहूलियतें प्रदान करने का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ सरकारी विभागों के अधिकारी उद्यमियों की शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में छोटे बड़े सैकड़ों उद्योग संचालित है, लेकिन यहाँ सड़कें ऐसी है कि जरा सी बारिश में कीचड़ हो जाता है और गर्मियों में धूल के गुब्बारे उड़ते हैं। इन समस्याओं से अजीज आ चुके हैं। इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि यदि 15 दिन के भीतर इस समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो वे मजबूर होकर अपने अपने उद्योगों को बंद कर ताला लगा देंगे और उनकी चाबी जिलाधिकारी को उनके कार्यालय में जाकर सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों पत्र लिखने के बाद भी अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। जनप्रतिनिधि भी उन्हें सिर्फ आश्वासन की पुड़िया बनाकर सुबह शाम खाने को देते हैं। ऐसे में उनके सामने अपने उद्योग बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनजीत सिंह, नवीन अग्रवाल, संजीव सचदेवा, सौरभ मित्तल, अनिल तनेजा आदि मौजूद रहे। पीएम मोदी के जन्म दिवस को पखवाड़े के रूप में मना रही भाजपा। नवीन मार्केट में लगाया रक्तदान शिविर। गाजियाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस सेवा पखवाड़े के तौर पर भाजपा संगठन द्वारा मनाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर गाजियाबाद द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के मार्गदर्शन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष संजीव डेड़ा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन नवीन मार्केट शहीद स्थल पर विशाल शिविर के रूप में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद अतुल गर्ग, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अरुण यादव, क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, क्षेत्रीय मंत्री अनुज कश्यप, काजल त्यागी अतिथि के रूप में पहुंचे। रक्तदान शिविर में 74 कार्यकर्ताओं के 74 यूनिट ब्लड डोनेट के मिनिमम लक्ष्य के साथ 216 यूनिट का रक्तदान दिया। इस दौरान सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि रक्तदान महादान होता है। प्रदेश मंत्री अरुण यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान महादान के शिविर प्रत्येक जिले में महानगर में लगाए गए हैं। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। पूर्व महापौर आशु वर्मा ने कहा कि युवाओं द्वारा जनहित में किया गया यह सर्वोत्तम कार्य है। उन्होंने बताया कि दुनिया में हर चीज का विकल्प है, लेकिन मानव रक्त का कोई विकल्प नहीं है। इस अवसर पर बलदेव राज शर्मा, अभियान संयोजक सुशील गौतम, महामंत्री पप्पू पहलवान, मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी, उपाध्यक्ष बॉबी त्यागी, कुलदीप त्यागी, अध्यक्ष सचिन डेड़ा, जिलाध्यक्ष हिमांशु शर्मा, वीरेंद्र सारस्वत, आशुतोष शर्मा, नितिन शर्मा, आशीष चौधरी, पुष्पेंद्र गुप्ता, जयकरण यादव, अरुण भड़ाना, रॉबिन भड़ाना, सुधीर सिंगल, राहुल भाटी चौधरी, अमित मावी, साहिल सरीन, विवेक नागर, अजय ठाकुर, आकाश अग्रवाल उपस्थित रहे। राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी सहयोगी पार्टी के नेताओं द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस
नेताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा देने की भी मांग की गई। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भाजपा और उसके सहयोगी दल के नेताओं द्वारा उनके खिलाफ भड़काऊ, हिंसात्मक और उकसाने वाले बयान देने की घटना देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। राहुल गांधी के खिलाफ की गई गलत बयानबाजी के बावजूद भी भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा अपने इन नेताओं पर कार्यवाही न करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। विरोध प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी, अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष सलीम अहमद सैफी, वरिष्ठ कांग्रेस तरुण रावत, ज्ञानेंद्र त्यागी, एससी सिटी महानगर अध्यक्ष आशीष प्रेमी, व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक विक्रांत चौधरी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष उज्जवल गर्ग, मनवर मालिक, राजीव गांधी, विचार मंच के प्रदेश महासचिव बाबू डॉक्टर सिंह आर्या, जिला सचिव राबिया अंसारी, रिजवान, रईसुद्दीन, सोनू, विशाल, धीरज, आकाश, अजब खान, कृष्ण गौतम, नितिन, संजय राणा, असगर मलिक, विकास, नौशाद सैफी आदि मौजूद रहे। सीएम योगी के कार्यक्रम में सहयोगी दल रालोद को नहीं भेजा गया बुलावा, मंच साझा न होने की है टीस। गाजियाबाद बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रहे। उन्होंने घंटाघर रामलीला मैदान में करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। सीएम योगी के इस कार्यक्रम में उनके सहयोगी दल रालोद को बुलावा नहीं दिया गया। रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने को लेकर रालोद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह टीटू ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, मजबूत सहयोगी और छोटे भाई के रूप में राष्ट्रीय लोकदल भूमिका में है। आपके आगमन पर बार बार की बराबर की भागीदारी रालोद को मिलनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जब भी आगे कोई भी बड़ा कार्यक्रम गाजियाबाद में हो तो रालोद को भी मंच पर उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक 11 होते हैं। उपचुनाव गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। रालोद पूरे मनोयोग से इस चुनाव में साथ है और 10 में से कम 8 सीटें भाजपा गठबंधन को जिताने का काम करेंगी। पॉलिथीन के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी है। कविनगर जोन में वसूला 96,000 का जुर्माना। गाजियाबाद नगर निगम का पॉलिथीन के खिलाफ अभियान जारी है। नगर निगम की टीम ने गुरुवार को कविनगर जोन में छापेमारी अभियान चलाकर कई दुकान से प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त करते हुए 96,500 रुपए का जुर्माना वसूला। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत निगम की टीम अलग अलग जोन में लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। टीम का पूर्व में गाजियाबाद सब्जी मंडी में जबरदस्त विरोध भी हुआ था, जिसमें टीम के कई कर्मियों को चोट भी आई और मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन निगम का अभियान रुका नहीं। गुरुवार को शास्त्री नगर, रजापुर, गोविंदपुरम व कविनगर के अनेकों क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के तहत दुकानदारों से लगभग 20 किलोग्राम पॉलिथीन जब्त की गई। जोनल प्रभारी राजेश गुप्ता द्वारा बताया गया कि कई स्थानों पर भट्टी चलती हुई मिली, जिनको बंद कराया और उनसे जुर्माना भी वसूला। कुल 96,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। शहर वासियों को कपड़े का थैला उपयोग करने के लिए अपील की गई। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।